नमस्कार जोहार, मैं हूं नितेश कुमार और आप देख रहे हैं प्रो कड्रमा। अभी मैं इस वक्त चंदवारा प्रखंड के मंदनगुंडी में स्थित हूं और आज यहां पे एक जनसभा का आयोजन किया गया था और यह जनसभा बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। और इस जनसभा का उद्देश्य था, ये जो मंदनगुंडी टोल प्लाजा है इसमें स्थानीय लोगों को रोजगार और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके वाहनों में छूट मिले, इसी विषय पे आज एक बैठक रखी गई थी। तो हमारे साथ हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि, तो आइए इनसे सीधा बात करते हैं और सुनते हैं कि आखिर इस जनसभा में क्या निर्णय लिया गया। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। आज हम लोग मदनगुंडी टोल प्लाजा संघर्ष समिति का गठन किए हैं जी। 41 सदस्यीय कमेटी का निर्माण किए और इस इलाके के सभी लोग, माननीय सम्माननीय, चाहे जनप्रतिनिधि हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो या हमारे सांसद विधायक हों, और जो सभी गाड़ी के ओनर हैं, उन सभी लोगों की एक संयुक्त रूप से कमेटी बनाए और उस कमेटी के माध्यम से आज ही शाम में अनुमंडल पदाधिकारी कोडरमा हम लोगों को वार्ता के लिए शाम 5 बजे बुलाया गया है। वहां हम लोग वार्ता में जा रहे हैं। अगर हम लोगों का जो मांग है इस बैठक के माध्यम से कि कोडरमा जिले के जो JH-12 वो प्राइवेट वाहन और कमर्शियल वाहन, निजी और कमर्शियल, ये दोनों वाहन को पूर्णतः छूट मिले। दूसरा पॉइंट है कि हमारा गाड़ी, अगर हम कोडरमा जिले के वासी हैं और हमारा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हजारीबाग से है तो हमारे आधार कार्ड पर पूर्णतः छूट दिया जाए। तीसरी बात, हम लोग फैसला लिए हैं कि बरही विधानसभा और बरकट्ठा विधानसभा को भी पूर्णतः निजी वाहन को छूट दिया जाए। और अगर ऐसा वार्ता में आज बात नहीं बनती है 5 बजे शाम में, तो 6 तारीख को 11 बजे दिन से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना हम लोग देने जा रहे हैं। और यहाँ पे रोजगार को लेकर के भी कुछ चर्चा हुआ कि यहाँ पे कितने लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। हाँ, इस टोल प्लाजा में यह भी हम लोग के निर्णय हुआ है कमेटी में कि यहाँ जो भी कर्मी रहेंगे वो इसी इलाके के स्थानीय लोग रहेंगे। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हम लोग इसको लोकतांत्रिक तरीके से पूरा विरोध करेंगे। ये 3-4 बिंदु पे मतलब आज चर्चा हुई कि इस पे हुआ। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। और सर, कहाँ से हैं आप लोग? सर, हम तो बगल टोल प्लाजा के जस्ट बगल से पथलगड्ढा गांव से हैं और देख रहे हैं कि यहाँ 60 किलोमीटर के बाद में ही टोल प्लाजा बनना था, लेकिन ये 40 किलोमीटर और 20 किलोमीटर के बाद में टोल प्लाजा बन गया है। और यहाँ के लोग, यहाँ के जो छोटी छोटी गाड़ियां हैं, जो 4 चक्की की गाड़ियां हैं, देखते हैं उन लोगों से भी टोल लिया जा रहा है, कॉमर्शियल बोल करके उसे टोल लिया जा रहा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ जस्ट 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बगल में जो धान ढोने के लिए जो गाड़ी आता है, अपना कुछ काम करने के लिए कुर्सी टेबल लेके जा रहा था, उन लोगों से यहाँ टोल लिया जा रहा है। तो मैं कहूंगा कि अगल बगल के कम से कम ये बड़ी विधानसभा और आपका बरकट्ठा विधानसभा, साथ में कोडरमा जिला के, ये गाड़ियां जो है यहाँ से मुक्त किया जाए, यहाँ से टोल नहीं लिया जाए। और अगर ये इनको बोला जा रहा है, बार बार बोला जा रहा है, नहीं मानेंगे तो यहाँ अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। और ये जबरदस्ती है। हम देखे, टीवी पे देखे कि जो गडकरी महोदय जो रोड के मंत्री हैं, वो बोल रहे हैं कि 60 किलोमीटर के पहले टोल प्लाजा नहीं लगेगा। उन्होंने यहाँ जबरदस्ती 40 किलोमीटर में टोल प्लाजा लगा दिए है। ये तो जबरदस्ती है। बोलते कुछ है, जो सरकार है वो कुछ बोलती है, तो वहाँ भाषण कुछ देते हैं, यहाँ जो है सो जस्ट उल्टा किया जा रहा है, यहाँ के लोगों को दोहन किया जा रहा है। यही मैं बोलना चाहूंगा। जी सर, मुझे आप ये बताइए भैया कि अगर यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को अगर 60 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़े और 2 दिशा में ट्रैवल करना पड़े, एक हजारीबाग की ओर अगर जाना पड़े और सेम डे में अगर हम लोगों को गया रोड में जाना पड़े, तो हम लोगों को 3-3 टोल प्लाजा से गुजरना पड़ेगा और इसके लिए हमें भारी भरकम पैसों का भी चुकता करना होता है। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपके जो चैनल हैं उनके सब दर्शकों को मेरा जोहार रहेगा। रही बात की, यहाँ अभी हम लोगों ने एक बैठक आहूत की थी जिसमें सर्वदलीय बैठक था। सारे हमारे जनप्रतिनिधि जितने भी थे, आज के दिन में सब एकजुट हो करके और इसको एक वृहद पैमाने पे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारा जो प्रतिनिधि है इस पे सवाल उठता है, क्योंकि आज बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज हमें अपने राजधानी जाने के क्रम में हमें 3 टोल पे करना पड़ रहा है। 3 टोल पे करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि आज हमें
अपना काम करने के लिए अपनी राजधानी जैसे जगह पे जाने के लिए 3 टोल पे करना पड़ रहा है, यानी कि हम अपनी जमीन पे अपने ही जगह पे हम टोल दे रहे हैं लगातार। और पूर्व में जैसे कि हमारे पूर्व में जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब हैं, उन्होंने हम ये आश्वासन दिया कि 60 किलोमीटर के दायरे में जो टोल आते हैं उसको अगर ऐसा किसी कंडीशन में अगर आ रहा है 60 किलोमीटर के दायरे में तो उसको बंद किया जाएगा। और देखने वाली बात ये है कि हमारे इस कोडरमा जिला से संबंधित और वहाँ से करीबी अगर देखा जाए तो लगातार 3 टोल हैं। एक नगवा टोल हो जाता है, दूसरा ये अभी मदनगुंडी टोल प्लाजा, और तीसरा अगर देखा जाए तो बरही वाला है। और वहीं से थोड़ा सा पीछे जहाँ अगर हमारे दूसरे प्रदेश की ओर कुछ करे बिहार में तो रजौली भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं हो, 50 से 55 किलोमीटर के रेंज में, तो वो भी 4-4 टोल का दंश हम लोग को झेलना पड़ रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके सभी दर्शकों को कि ये मिल करके हम सब को लड़ाई को मजबूत करें। और अभी जो बैठकें हुई हैं उस बैठक के अंतर्गत जो है देखने वाली बात ये है कि अभी हम लोगों ने एक आवेदन भी सुपुर्द किया है हमारे SDO मैम को, और वहाँ की प्रतिलिपि और भी पदाधिकारियों को, जिले के पदाधिकारियों को दिया है। साथ ही साथ ये तय किया है हमने कि एक 6 तारीख को हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे हम लोग बैठेंगे, और जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम उस धरना को अनिश्चितकालीन तक उसको ले जाने का प्रयास करेंगे। और रही बात की देखने की ये बात है कि लगातार कितना शोषित और कितना अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं लोग। क्योंकि अगर हम बात करते एक लोकल भाड़े गाड़ी की, जो हमारे बस ट्रैवल करता है, जो हमारे विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, जो डेली कर्मचारी हैं, इन लोगों का ये देखना है कि हम लोग जो लगातार है, ये देखने वाली चीज ये है कि उन लोगों का भाड़ा कहीं ना कहीं उसमें बढ़ोतरी होगी। भाड़ा बढ़ोतरी होगी तो अभिभावक परेशान होंगे, और भाड़ा में निरंतर बढ़ोतरी होगी। हम अपने ही जगह पे, अपने ही जिले में आखिर कितना टैक्स चुंगी पे करें? तो बड़ा ही उदासीन रवैया है, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैं चाहता हूं कि सब लोग एकजुट होकर के इस आंदोलन को एक मजबूती प्रदान करें और हम सबों के साथ इस आंदोलन को सफल बनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहाँ से अंकल जी आप? हम कोडरमा से हैं। कोडरमा से हैं। तो जो आंदोलन होना है 6 तारीख को, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं हम लोग सब। जितना हम लोग गाड़ी वाले हैं सभी लोग को आएंगे, और भी जो लोकल आदमी है सभी को हम लोग आएंगे। आपके पास गाड़ी है? हाँ, गाड़ी। कौन सी गाड़ी है? बस है। बस वगैरह चलते हैं आप? स्कूल बस है। अच्छा, स्कूल बस है। तो स्कूल बस से भी पैसा लेते हैं? हम लोग को बच्चा 2-2 घंटा यहाँ प्रोटेक्टर पे खड़ा कर दिया है। अच्छा, क्यों? मतलब पैसा नहीं जब देते हैं तो? बच्चों का स्कूल बस बगल में यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी में स्कूल है। जी। गाँव का बच्चे लोग जाते हैं, गाड़ी 2-2 घंटा खड़ा कर देता है। कौन सा स्कूल है आपका? स्कूल में हम लोग को बस चलता है, गिरिजली विद्यालय है, DAV स्कूल है। अच्छा। चलिए, ठीक है।